ओह, तो ये है वो पिल जिसके बारे में कपिल बहुत तारीफ कर रहा था। उस पिल को हाथ में उठाते हुए कमल ने कहा, बिल्कुल सही कोठारी साहब, इस पिल को लेने के बाद आपके शरीर में ऐसी ताकत जागेगी कि आप घोड़े को भी रेस में हरा सकते हैं। फिर आपको अपने के इन बॉडी गार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर इस गोली का असर ज़रूर होगा। एकदम प्योर सलाह जीत है। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, क्या इस पिल को लेने के बाद मैं बिस्तर में भी रेस लगा सकता हूँ? एक्साइटेड होते हुए कमल ने पूछा। नक्श ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कमल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अमेजिंग पिल है। उसके बाद नक्श ने कमल की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर नक्श, आप भी काफ़ी अमेजिंग है। वैसे मानना पड़ेगा कि आपने बहुत काबिलियत है। ये पिल जो किसी के पास नहीं है वो सिर्फ आपके पास है। रहने दो कोठारी साहब, आपको मेरी इतनी भी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पिल्स बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन ध्यान रहे कि सबके शरीर में हर पिल्स के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पिल तभी असर करेगी तब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी एकदम ठीक हो, वरना इस पिल का बहुत कम असर होगा। नक्श ने एक्सप्रेशन करते हुए कहा, अच्छा, तो अगर मेरी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं हुई? तो क्यूरियस होते हुए कमल ने पूछा, तो फिर आपको इसकी दूसरी पिल भी खानी होगी जो मेंटल स्ट्रेंथ होगी। नक्श ने जवाब देते हुए मिस्टर कोठारी से कहा, नक्श, क्या आपके पास ऐसी भी कोई गोली है? माफ़ करना मिस्टर कोठारी, अब नहीं है, लेकिन ऐसी पिल भी आती है। इस बारे में आप अपने दोस्त कपिल से बात कर सकते हैं। नक्श ने सीधे और स्पष्ट तरीके से जवाब देते हुए कहा, लगता है कि मैं दुनिया में काफ़ी पीछे चल रहा हूँ। साला, मुझे कुछ पता ही नहीं है आजकल क्या क्या आ गया है। ये बोलते हुए कमल ने एक ही झटके में अपना पूरा पैक ख़त्म कर दिया। कोई बात नहीं कोठारी साहब, हर बिजनेस में तो आप नंबर 1 नहीं हो सकते ना, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए नक्श ने साथ मुस्कुरा के साथ जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं नक्श साहब, आप वाकई में काफ़ी अच्छे इंसान हैं। नक्श की बात सुनकर कमल पूरी तरह से अचंभित हो गया था और उस पल को घूरने लगा था। इसी के साथ कमल ने तय किया कि उसे नक्श के साथ अब और भी अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि नक्श ने जो पिल उसे दी थी वो भी उसके लिए बहुत ही प्रेशियस थी। कोठारी, अब क्या उस पिल को ऐसे ही देखते रहोगे या फिर लेंगे भी? लीजिए, उसे देख तो लीजिए आपके शरीर में क्या क्या असर होता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बाहुबली बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनली आपको खुद को एहसास होगा कि आपके शरीर में चेंजेस आ गए हैं। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर नक्श, क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि इस पिल को लेने के बाद अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया? तो मुस्कुराते हुए कमल ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं कोठारी साहब, आप बहुत अमीर हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है कि आप भाग जाएंगे? नक्श ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, चलिए जल्दी से इस पिल को ट्राई कीजिए। ठीक है मिस्टर नक्श, आप तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। ये बोलने के बाद कमल ने तुरंत ही अपने आदमी को इशारा किया कि वो नक्श के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद कमल ने गहरी सांस लेते हुए उस पिल को अपने मुंह में रखा और पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस समय नक्श कमल के बिला को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। कमल कोठारी तो वाकई में बहुत अमीर है। चंदन की लकड़ी से बनी टेबल, उसी लकड़ी के खिड़की और दरवाजे, सोने से बना बिला का सैंडलर, वो भी 4-4। क्या बात है, इसमें से तो 10 करोड़ रुपये लेने चाहिए थे मुझे, मन ही मन नक्श ने सोचा। जब नक्श के कदम खिड़की की तरफ बढ़े तो बाहर कोर्ट यार्ड का नज़ारा देखकर वो हल्का सा चौंका। उसी समय कमल ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर नक्श, ये गोली तो किसी जादुई गोली से कम नहीं है। मैंने जैसे इसे मुंह में रखा ये तो घुल गई, मुझे पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी कोठारी साहब, यही तो असली सलाहियत की खासियत होती है। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, सीरियस होते हुए नक्श ने कहा। मिस्टर नक्श, कहिए क्या बात है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, खुश होते हुए कमल ने कहा। क्या इस जगह पर आप रहते हैं या फिर कभी कभी ही आते हैं? धीमी आवाज़ में नक्श ने पूछा। दरअसल इस जगह को मैंने अपना पर्सनल विला बनाने का सोचा था, लेकिन बाद में मैंने इसे अपने बिजनेस का अड्डा बना दिया। क्यों, क्या बात है या कोई दिक्कत है? कमल ने एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे आपने अपना माइंड इसलिए बदल दिया क्योंकि आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो वास्तुशास्त्र को जानते होंगे। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उन्होंने बताया कि ये एक अच्छी जगह है। सरप्राइज होते हुए कमल ने नक्श से पूछा, क्या आपको वास्तुशास्त्र का नॉलेज है? हाँ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। नक्श ने धीमी आवाज़ में एक्सप्रेशन करते हुए कहा। आपके दोस्त ने आपसे सही कहा, ये जगह बहुत अच्छी है। मिस्टर प्लीज नक्श, मैं आपसे बहुत कुछ जानना चाहूँगा, पूरी इज्जत के साथ कमल ने कहा। अब क्या नक्श को वास्तुशास्त्र की भी नॉलेज थी? नक्श इस जगह के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन करने वाला था? क्या नक्श की आइडियोलॉजी सही निकलेगी? क्या नक्श और कमल कोठारी की दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी? 8,000 करोड़ रुपए से नक्श क्या करने वाला था? क्या नक्श अब सिर्फ उन पिल्स का बिजनेस करेगा? जब अनिका को पता चलेगा कि नक्श के पास इतना पैसा है तो उसका कैसा रिएक्शन होगा? क्या अनिका और नक्श साथ में बिजनेस करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।